Welcome the online classes. Myself Harsh. Today we will study science. And students, as you know that your school is closed due to the badly effect of coronavirus, so by the help of your principal sir and director sir, we all teachers started this online session video. Students, I would like to congratulate you all that you all got very good marks in your examination and proceed to your new class, that is class 5th. Students, in this video you will get all these chapter solution on the daily basis. Homework आपको daily basis पे एक chapter मिलेगा. We will divide the chapter into 2 or 3 parts in which आपको डेली पे उस वीडियो आएगा और उस बेसिस पे आपको होमवर्क मिलेगा, उसको आपको कंप्लीट करना है, वीडियो देखना है. एंड पेरेंट्स, इट इज़ माय हम्बल रिक्वेस्ट टू पेरेंट्स दैट आप पेरेंट्स बच्चों को वीडियो को पढ़ने में, देखने में और होमवर्क बनाने में हेल्प करेंगे. स्टूडेंट्स, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग टू वीडियो, regarding to homework, regarding to notebook, you can text us, you can send us message in the group. Now coming towards your homework part, as you know, सबके पास एक ऐसी कॉपी होगी, सबके क्लास में कॉपी होगी. सबको अभी एक नई क्लास में गए हैं, पुरानी क्लास की कॉपी होगी, इसमें कुछ पेजेस बचे हुए होंगे. What you have to do, आपको एक उस जो पेजेस बच गए हैं वहाँ पे लिखना है ऑनलाइन क्लास सब्जेक्ट. जैसे सब्जेक्ट क्या हुआ यहाँ पे, साइंस क्लास, दिस इज़ क्लास 5th एंड डेट, टुडेज़ डेट. और जो हम आपको वर्ड देंगे, द होमवर्क, द क्वेश्चन, आप क्वेश्चन डालोगे, वीडियो देख के वीडियो में आपका होमवर्क दिया जाएगा. क्वेश्चन डालोगे, आंसर लिखोगे, फिर क्वेश्चन डालोगे जितना क्वेश्चन. इफ सपोज इफ आई गिव यू 2 क्वेश्चन, सो यू राइट 2 क्वेश्चन विथ आंसर. स्टूडेंट्स, आपको डेली बेसिस पे होमवर्क बनाना है. आपका स्कूल जब खुलेगा, वेन एवर योर स्कूल विल बी ओपन, आई विल चेक दी कॉपी ऑफ ऑनलाइन क्लासेस. Again I am telling you, if you have any doubt, parents, teacher, students, if you have any doubt regarding to your subject, regarding to your topic, so आप मुझे text करोगे कि इस topic में problem है. और if the video is not clear, or if you want to want some photo of homework or homework question or chapters, किसी का फ़ोटो चाहिए, आपको नहीं दिख रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे मांगोगे, डायरेक्टली आप टेक्स्ट करोगे. नाउ कमिंग टुवर्ड्स योर कॉन्टेंट्स, हमें क्या पढ़ना है क्लास 5th में? नेचुरल एरा, नेचर्स एरा. फर्स्ट है द इंडिपेंडेंस इन नेचर. ओके, फिर हम लोग को पढ़ना है आवर सेकेंड टॉपिक इज, सेकेंड चैप्टर इज रिप्रोडक्शन इन प्लांट. So today we are going to start our first chapter of Unit 1, Nature's Era. First chapter is Independence in Nature. Okay, what do you mean by Independence in Nature? Independence in Nature का मतलब क्या है कि नेचर कितना इंडिपेंडेंट है, नेचर कितना फ्री है हम लोग को सामान प्रोवाइड कराने में, हम लोग को थिंग्स प्रोवाइड कराने में, या कितना एक्सप्लोर कर सकता है नेचर. अब नेचर कितना फ्रीली है ना, नेचर इज़ हाउ मच फ्री, कितना इंडिपेंडेंट है. इंडिपेंडेंस इन नेचर. ओके, इंडिपेंडेंस इन नेचर. नाउ रीड एंड आंसर. वाई इन्वायरमेंट इज़ नीडफुल फॉर अस. ओके, वाई इन्वायरमेंट इज़ नीडफुल फॉर अस. इन्वायरमेंट हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? तो एज़ यू नो, सबको ही जानते हैं कि हम लोग तो इन्वायरमेंट पे ही डिपेंड है. इन्वायरमेंट मीन्स क्या? इन्वायरमेंट मीन्स ट्रीज़, एवरीथिंग सराउंडिंग अस इज़ नोन एज इन्वायरमेंट. जो हमारे आसपास का वातावरण है उसको हम लोग क्या कहेंगे? इन्वायरमेंट कहेंगे. फॉर एग्जांपल एनिमल्स, ट्रीज, ह्यूमन बींग्स, नेचुरल फिनोमिनाज, दे ऑल आर नोन एज इन्वायरमेंट. व्हाट इज़ नेचर? What is nature? The natural occurring substance which provides us many things like food, shelter is known as nature. Nature gives us many things like food, shelter, ना, that is known as nature. अब what is living thing and non living things, ये तो सबको ही जानते हैं, हम लोग ने क्लास 3 में भी पढ़ा है, 4 में भी पढ़ा है. The things which can grow, the things which can reproduce is called living things. The things which cannot grow, the things which cannot reproduce is called non-living things. अब गिव एग्जाम्पल ऑफ लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स. तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा लिविंग थिंग्स का? एग्जाम्पल ऑफ लिविंग थिंग्स, वी ह्यूमन आ
द एग्जाम्पल ऑफ लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स चेयर, टेबल, बुक. ये जो बुक है ये क्या हुआ एग्जाम्पल ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स. स्टूडेंट्स, इन्वायरमेंट और नेचर, ये आप बहुत क्लियर कीजिएगा कि अपने माइंड में क्लियर करके रखिएगा. इन्वायरमेंट क्या हुआ, जो हमारे आसपास का चारों तरफ वातावरण है, द थिंग्स सराउंडिंग अस इज नोन एज इन्वायरमेंट. एंड नेचर, द सब्सटेंस विच ऑकर नेचुरली एंड प्रोवाइड मटेरियल्स इज नोन एज नेचर, है ना. नेचर मतलब प्रकृति, है ना, उसको हम लोग क्या कहेंगे, नेचर. नेचुरली ऑकरिंग होगा ये. नाउ कमिंग्स टुवर्ड्स योर टॉपिक, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी. इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी. सो अब हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज इन्वायरमेंट. सो स्टूडेंट्स, as you have already learned that natural surroundings in which living things live and survive is known as its environment, है ना. सो क्या है नेचुरल सराउंडिंग्स जो होते हैं जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, इन्वायरमेंट कहते हैं. मैंने अभी यहीं पे आपको बताया था कि द सब्सटेंस विच सराउंडेड अस इज नोन एज इज कॉल्ड इन्वायरमेंट. तो नेचुरल सराउंडिंग, फॉर एग्जांपल हम लोग जहाँ रहते हैं, जिस एरिया में रहते हैं, तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, इन्वायरमेंट कहेंगे. फॉर एग्जांपल हम लोग बोलते हैं ना कि हाँ फ़िश जो है वो केवल पानी में रहती है, तो फ़िश का इन्वायरमेंट क्या है कि वो पानी में ही रह सकती है. फ़िश का इन्वायरमेंट क्या हो गया, पानी में ही रह सकती है ना, वो बाहर नहीं निकल सकती है. वो बाहर निकलेगी तो वो अलाइव नहीं कर पाएगी, तो डैट इज़ नोन एज इन्वायरमेंट. फिर से हम लोग आ जाते हैं, इस लाइन को फिर से पढ़ते हैं. As you have already learned, the natural surroundings in which all living things live and survive is known as environment. Natural surrounding में जहाँ living thing रहते हैं और जीवित रहते हैं, जैसे अगर फ़िश भी बाहर आती है, फ़िश भी को अगर हम लोग बाहर करते हैं, बाहर लैंड पे लाते हैं, तो वो तो नेचुरल सराउंडिंग पे आ गई, लेकिन वो वहाँ पे अलाइव करेगी कि नहीं करेगी ये भी इम्पॉर्टेंट है. ओके. द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स इन देयर नेचुरल सराउंडिंग इज़ नोन एज इकोलॉजी. अब क्या है, व्हाट इज़ इकोलॉजी. तो इकोलॉजी क्या हुआ, इसी के स्टडी को, नेचुरल सराउंडिंग में जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं जिसको हम लोग इन्वायरमेंट कहते हैं, उसके स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, इकोलॉजी. फॉर एग्जांपल फिर से हम लोग मछली पे जाते हैं, फ़िश पे. फ़िश कहाँ रहती है, पानी में रहती है. अब फ़िश पानी में रहती है, इसके हम लोग स्टडी कर रहे हैं, तो हम लोग क्या कहेंगे, इकोलॉजी ऑफ फ़िश, है ना. हम लोग क्या पढ़ेंगे, इकोलॉजी ऑफ फिश. फॉर एग्जांपल लायन डेन में रहता है ना, डेन में, गुफा में, तो लायन का इकोलॉजी कहाँ क्या हुआ, इकोलॉजी ऑफ लायन इज डेन ना. एंड इन्वायरमेंट क्या हुआ, इन्वायरमेंट वो कहाँ रहता है, तो इन्वायरमेंट दैट इज फॉरेस्ट. ओके. इकोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस. ये क्या है, इट इज़ अ साइंस का, साइंस पार्ट है. इकोलॉजी इज़ अ पार्ट ऑफ साइंस. द साइंटिस्ट हु स्टडी इकोलॉजी आर कॉल्ड इकोलॉजिस्ट, है ना. जो साइंटिस्ट इकोलॉजी, जो हमारे साइंटिस्ट हैं जो इकोलॉजी के बारे में पढ़ाई करते हैं कि कौन सा एनिमल कहाँ रहता है, किस इन्वायरमेंट में रह सकता है, किस इन्वायरमेंट में नहीं रह सकता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इकोलॉजिस्ट. फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, कोई भी वायरस, कोई भी ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस इन्वायरमेंट में रहता है, या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म किस इन्वायरमेंट में जीवित रह सकता है, नहीं रह सकता है, उसको हम लोग क्या, वो चीज़ को, स्टडी को हम लोग कहते हैं इकोलॉजी. और जो स्टडी करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इकोलॉजिस्ट. ओके. द लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स मेक अप इन्वायरमेंट. Plants and animals are living while air, water and soil and sunshine are non-living, है ना. अब क्या है कि जो इन्वायरमेंट है ये दो चीज़ से बनता है ना. हमारे एकदम ध्यान में रखना है, इन्वायरमेंट किस चीज़ से बनता है, तो इन्वायरमेंट मेड अप ऑफ टू थिंग्स, लिविंग थिंग्स एंड सेकेंड इज नॉन लिविंग थिंग्स. लिविंग थिंग्स कैसे हो गया, ह्यूमन एंड प्लांट्स, है ना. हमारे आसपास आप किसको किसको देखते हो, ह्यूमन को देखते हो, प्लांट्स को देखते हो, है ना. एंड नॉन लिविंग थिंग्स में क्या आ गया, सनलाइट, सॉइल, वाटर आर नोन एज नॉन लिविंग थिंग्स, है ना. नॉन लिविंग थिंग्स, दे आर नोन एज नॉन लिविंग थिंग्स. तो ये सब मिलके क्या बनाएंगे, इन्वायरमेंट. इन्वायरमेंट दो चीज़ मिलके बना रहा है, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स. ओके. नाउ इंटरडिपेंडेंस इन नेचर. अब हम लोग कैसे डिपेंड रहते हैं नेचर पे, ये हम लोग पढ़ेंगे, है ना. अब हम लोग डिपेंड कैसे रहते हैं, अभी हम लोग पढ़ने से पहले डिस्कस कर लेते हैं छोटा सा पॉइंट. अगर हम लोग को भूख लगती है, हम लोग खाना खाते हैं, रोटी खाते हैं, वी ऑल ईट चपाटी. चपाटी कहाँ से आता है,
फ्लोर से आता है, आटा से आता है। आटा कहाँ से आता है? आटा वीट से आता है। गेहूं की रोपाई कैसे होती है? तो गेहूं की रोपाई सॉइल में होती है। सॉइल क्या हुआ? सॉइल नॉन लिविंग थिंग्स हुआ। वेयर प्लांट, गेहूं क्या हुआ? लिविंग थिंग्स हुआ। तो हम लोग डिपेंडेंट हुए ना डिपेंडेंट। सो वी डिपेंड ऑन बोथ लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स इन मेनी वे, है ना, तरह तरह के वे। अभी हम लोग एग्जाम्पल ही बताए हैं। ऑल other living things also depend on non-living things as well as other living things. For example, अब क्या है, हर एक लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स पे डिपेंड है और लिविंग थिंग्स पे भी डिपेंड है ना। लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स पे कैसे डिपेंड हुआ? हम लोग चेयर यूज़ कर रहे हैं, डेस्क यूज़ कर रहे हैं, टेबल यूज़ कर रहे हैं, तो दैट इज़ व्हाट इज़ इट? दैट इज़ नॉन लिविंग थिंग्स, है ना। नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स पे कैसे डिपेंड हुआ? तो हम लोग फ्लैश खाते हैं, मीट मछली खाते हैं, एग खाते हैं, घी लेते हैं, तो वो कहाँ से आता है? डैट कम फ्रॉम लिविंग थिंग्स, है ना। एंड सबसे मोस्ट एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन कहाँ से आता है? प्लांट से। एंड प्लांट इज़ क्या? व्हाट इज़ प्लांट? प्लांट इज़ लिविंग थिंग्स। सो एग्जाम्पल में आ जाओ। एनिमल नीड ऑक्सीजन ऑफ द एयर टू ब्रीथ एंड वाटर टू ड्रिंक, है ना। तो ये क्या हुआ? ऑक्सीजन कहाँ से आया? ऑक्सीजन लिविंग थिंग से आया। वाटर नॉन लिविंग थिंग से आया। प्लांट नीड कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ द एयर एंड वाटर एंड सनलाइट फॉर टू प्रिपेयर दी फूड। अब क्या हुआ? एनिमल और प्लांट क्या हुआ? ये लोग कहाँ से लेते हैं? ये कार्बन, एक प्लांट क्या ले रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। एनिमल क्या ले रहा है? ऑक्सीजन। एनिमल डिपेंड ऑन प्लांट फॉर देयर शेल्टर। आप देखो, एनिमल प्लांट पे डिपेंड करते हैं शेल्टर के लिए। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ शेल्टर? स्टूडेंट्स लिख लीजिए एक जगह। शेल्टर का मीनिंग घर, ओके। तो शेल्टर पे एनिमल कैसे डिपेंड होते हैं? मॉन्की लिव इन ट्रीज, बर्ड्स लिव्स इन ट्रीज। बर्ड अपना नेस्ट कहाँ बनाता है? घोंसला ट्री पे बनाता है। तो ये डिपेंड हुए ना अपने घर के लिए। अब क्या है? प्लांट डिपेंड ऑन एनिमल फॉर पॉलिनेशन एंड डिस्पर्सल ऑफ देयर सीड्स, है ना। प्लांट रिप्रोडक्शन के लिए आप सीनियर क्लास में जाओगे तो आप पॉलिनेशन का मतलब समझोगे। पॉलिनेशन क्या होता है स्टूडेंट्स? कि जब प्लांट रिप्रोड्यूस करता है तो वो अपना पॉलन बर्ड्स, छोटे बर्ड्स क्या करता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को देता है। तो ये एनिमल हेल्प करता है। बर्ड्स क्या हेल्प करते हैं? कि जब बर्ड्स बैठते हैं तो उनके विंग्स में ये पॉलन ग्रेन सट जाते हैं और वो क्या करता है कि वो दूसरे लीफ में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में ट्रांसफ़र होने में हेल्प करता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब सीड्स के डिस्पर्सन में भी हेल्प करता है प्लांट्स में। अब क्या है? दस लिविंग एनिमल एंड प्लांट डिपेंड ऑन ईच अदर एज वेल एज नॉन लिविंग थिंग्स अराउंड देम टू सर्वाइव। अब क्या हुआ? लिविंग थिंग्स पे भी डिपेंड कर रहा है, नॉन लिविंग थिंग्स पे भी डिपेंड कर रहा है जीवित रहने के लिए। दैट इज़ वाई वी से दैट देयर इज़ इंटरडिपेंडेंस इन नेचर। इसी के कारण हम लोग क्यों क्या कहते हैं कि यहाँ पे इंटरडिपेंडेंस है, मतलब सब कोई एक दूसरे पे आश्रित है। लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स पे, नॉन लिविंग थिंग्स लिविंग थिंग्स पे, लिविंग थिंग्स पे, ये सब एक दूसरे पे आश्रित है, डिपेंडेंट है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आज के लिए इतना ही है। नाउ कमिंग टू आवर योर होमवर्क सेशन। स्टूडेंट्स, इन योर होमवर्क आपको होमवर्क कॉपी जैसा मैंने बताया उसमें आपको 2 क्वेश्चन बनाना है। व्हाट इज़ इन्वायरमेंट? इन्वायरमेंट क्या है? एंड हु आर कॉल्ड इकोलॉजिस्ट? इकोलॉजिस्ट किससे कहते हैं? तो जो इकोलॉजी की जो पढ़ाई करते हैं, जो साइंटिस्ट, उसको हम लोग क्या कहते हैं? इकोलॉजिस्ट। इसको अपने वर्ड में आपको लिखना है, ये दोनों क्वेश्चन बना के। इन्वायरमेंट क्या कहते हैं? एवरीथिंग सराउंडिंग अस इज नोन एज इन्वायरमेंट। एग्जाम्पल दे दोगे, लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स। ओके स्टूडेंट्स, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग टू द वीडियो, प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी एंड टेक्स्ट मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।